हाँ जी भाई लोगों, स्टार्ट करें। ओके, तो आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। और आज वाली क्लास में हम अपने उसी फैक्टर वाली कहानी को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहानी शुरू हुई थी? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, मतलब वो सारे डिटर्मिनेंट जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब बताओ मुझे, देखो दो वर्ड सिखाता हूं। फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, मतलब डिमांड अफेक्ट का मतलब डिमांड में चेंज। डिमांड में चेंज क्या आया? डिमांड इंक्रीज हुई या डिमांड डिक्रीज हुई? द इंक्रीज एंड डिक्रीज वर्ड इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। तो हमारे फैक्टर में बताते हैं कि क्या चेंज आया। टॉपिक आएगा तो कौन सा? ईडी, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी वर्ड बना इलास्टिक से, फ्लेक्सिबिलिटी को बोलते हैं नॉर्मली, बोले इलास्टिक, है ना। तो वो इलास्टिक नहीं होता, वो इलास्टिक होता है। तो इलास्टिक का मीनिंग कितना चेंज आया, दैट विल डिफाइंड बाय ईडी टॉपिक। वो न्यूमेरिकल में सीखते हैं अपने पास में, कितना चेंज आया। क्या कौन बता रहा है? फैक्टर बताते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं, सेकंड पे आते हैं। आओ लिखते हैं नेक्स्ट वन। सेकंड वाला कौन सा? आओ पढ़ लेते हैं। नंबर टू लिखो। एंड दिस फैक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये बनने वाला हमारा दूसरा पार्ट। ये बनने वाला हमारा दूसरा। तब तक तुम इसको नोट करो, मैं पिक्चर निकाल लेता हूं। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या क्या? दो गुड्स की बातें करेंगे। पहले मैं कुछ नाम निकाल लेता हूं। चलो हम निकालते हैं नाम, ठीक है। लो भैया, डेल माउस वायरलेस। रट्टा मारना मना, सीखना चालू। ये नहीं कि हमेशा टी एन कॉफी लिखना, हमेशा ऐसा नहीं करने का, ठीक है। ओके, ये माउस कौन सा है? डेल का माउस है ना, ठीक है। नाम भी लिखा कंपनी का इस पे ना। एक निकालता हूं मैं, किसका? लॉजिटेक का निकाल लेता हूं, एचपी का निकाल लेता हूं। हो जाए भाई, क्या हो गया तेरे को? दूसरा माउस निकालते हैं, सीखते हैं। रट्टा मार के नहीं सीखेंगे, पढ़ के सीखेंगे। आ जाए भाई, क्या आ जाए। डेल का हो गया, निकाल लेते हैं। एचपी वाला भी निकाल। कंपनी बताओ। गूगल भी परेशान हो गया, कह रहा नहीं निकालूंगा। तो निकल, ये निकालते हैं। किसका माउस है ये? एचपी का। दिख रहा है? सीखते हैं। एग्जाम्पल बनाने स्टार्ट करो। खाली ये नहीं कि ओके पढ़ लिया हमें आ गया, नो। पूछता हूं, ठीक है। चलो, एक साइड है एचपी का माउस और एक साइड है डेल का वायरलेस माउस। लाइक मेरे पास है लॉजिटेक वाला, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, सीखते हैं। जनरली मुझे बताओ, क्या मेरे पास में अगर एचपी का माउस नहीं है, मैं एचपी का माउस लेने गया था, मुझे ऑप्शन मिला डेल का माउस, क्या इन गुड्स को एक दूसरे के प्लेस पे यूज किया जा सकता है? हाँ या ना? सकती है। तो एक्चुअली इन्हीं को बोलते हैं क्रॉस गुड्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस गुड्स। नाम क्या इनका? क्रॉस, या इन्हीं का नाम होता है क्रॉस को बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। क्या बोलते हैं? रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। मतलब सर, इन गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले मीनिंग समझते हैं, प्राइस की बात तो बाद में करेंगे, पहले मीनिंग सीखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड गुड्स? तो पहला वर्ड निकला, दैट टू काइंड ऑफ गुड। वन इज कॉल्ड, एक कौन सा हमारे पास में? सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और आपके टीचर का सबसे फेवरेट टॉपिक यही रहता है बेटा। इसमें से ही न्यूमेरिकल देती है, इसमें से ही आपको ग्राफिकल देगी करने के लिए, और इसी में से आपको आपकी इंडिविजुअल क्वेश्चन भी फ्रेम करती है ताकि बच्चों को कंफ्यूज कर सके। इधर टू आइटम डेल माउस एंड एचपी माउस, बताओ इफ द प्राइस ऑफ वन माउस विल इंक्रीज, व्हाट विल हैपन ऑन डिमांड ऑफ अदर माउस, ये पूछ सकती है। नॉर्मली आप एग्जाम्पल कौन सा? टी एन कॉफी, है ना, एप्पल बनाना, ब्रेड बटर, ये एग्जाम्पल देती है ना टीचर्स। वो नॉर्मल बुक्स में लिखे हैं, बुक इस एग्जाम्पल से। आप सीखो अपने आसपास के आइटम को देख के। चले स्टार्ट करें, लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट।
तो क्या बोलूंगा, नंबर 1 ए पार्ट, इसको लिखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है। नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो वी आर गोइंग टू राइट द मीनिंग। कौन सी गुड्स, दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, मतलब लिखो वो गुड्स जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज हो सकती हैं, दोज गुड्स which can be used in place of each other, एक दूसरे के प्लेस पर यूज जिन्हें किया जा सके उन्हें कहा जाता है क्या, उन्हें कहते हैं बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो क्या जो तुम्हारे सामने पिक्चर्स दिख रही हैं, क्या मैं इन्हीं दोनों को एग्जांपल में लिख सकता हूं, यस। तो आई कैन यूज द वर्ड वायरलेस HP माउस एंड वायरलेस डेल वाला माउस। और टीचर का फेवरेट एग्जांपल कौन सा है, टी एंड कॉफी। नंबर 2 लिख लो, टी एंड कॉफी। नंबर 3 कॉलगेट एंड पेप्सोडेंट, एग्जांपल है नहीं है ना। तो एग्जांपल 3 लिख लो, कॉलगेट एंड पेप्सी। आपकी मैगी और ईपी नूडल्स, एग्जांपल है नहीं, ऑल्टरनेट नहीं है कि दूसरे के, ऑल्टरनेट तो है। ये नहीं बोलोगे एप्पी मैगी तो मैगी होती है, ऐसा नहीं है, ऑल्टरनेट है नहीं। याद कराऊं, जब इंडिया में मैगी बैन हुई थी, याद है, इंडिया में मैगी जब बैन हुई थी तो नेस्ले कंपनी कौन सी है, मैगी नहीं, नेस्ले कंपनी। कौन सी कंपनी है, नेस्ले। इंडिया में मैगी बैन होने पर इंडिया के अंदर मैगी को के अराउंड 400 मिलियन पैकेट्स डिस्ट्रॉय करने पड़े थे। मैगी को जानते हो, 400 मिलियन पैकेट को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था। मजाक है क्या, 400 मिलियन पैकेट्स क्यों करना पड़ा था पता है, क्योंकि इंडिया में मैगी सिर्फ इंडिया में बैन नहीं हुई थी, इंडिया के अलावा बाकी 4 अदर कंट्रीज ने भी मैगी को बैन कर दिया था बिकॉज ऑफ बिग बाजार, क्योंकि बिग बाजार ने इस चीज के अंदर इनिशिएट लिया था। तो मैगी घूमकर दोबारा इंडिया आती भी नहीं जाने के बाद, वो इसलिए आई क्योंकि अब उसे था कि भैया अब अगर इज्जत बचानी है तो वापस घुसो इंडिया के अंदर, और आई ना वापस, आई सर। तो मुद्दा क्या समझना ध्यान से, दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, दोज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो कैन आई यूज दिस वर्ड, ये दोनों गुड्स कौन सी गुड्स हैं, एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट गुड्स है। बट आप कहोगे सर हम ऐसे कैसे समझ लें, क्या आप हमेशा, फिर से मेरा वही क्वेश्चन, क्या सिर्फ गुड्स के नाम देखने से ही आप उनके गुड्स के रिलेशन बता पाओगे, सर हम तो बता देंगे, है ना, ऐसा ना। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं एचपी या डेल नहीं लिखता, और अगर मैं बोलता है कमोडिटी है एक्स और एक कमोडिटी है वाई, टेल मी कौन सी गुड्स है, दोनों नहीं बता पाओगे ना। तो इसीलिए बोलता हूं स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमें हमेशा इकोनॉमिक्स में कभी भी गुड्स के नाम से चीजों को याद रखना ही नहीं है। इवन हम एग्जांपल लिख रहे हैं, बट अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा इफ प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिमांड वाई, आपके पास आंसर नहीं होगा अनलेस यू नो द रिलेशनशिप। तो ऑलवेज रिमेंबर इकोनॉमिक्स में रिलेशनशिप और इफेक्ट ही काम आता है। तो बात करें, आओ यहीं पे लिख देता हूं, फिर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के प्लेस पर यूज हो सके उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसी पूछता हूं, मुझे बताओ अगर प्राइस, अब देखो चेक कैसे करते हैं, क्यों इन्हें एक नाम दिया मैंने, इन्हीं गुड्स का सेकंड नाम क्या पता है, द वर्ड रिलेटेड गुड्स ऑल्सो मीन्स क्रॉस गुड्स। क्या बोलते हैं, क्रॉस गुड्स। रिलेटेड गुड्स का दूसरा मीनिंग क्या है बेटा, क्रॉस गुड्स। क्रॉस क्यों बोलते हैं पता है इनको, क्योंकि यहां पर आप देखो अभी तक क्या था, एक का प्राइस उसी की डिमांड। अगर मैं इस कहानी में इतना बोलता कि भैया एचपी के प्राइस और एचपी की डिमांड, तो ये केस बनता कौन सा, प्राइस ऑफ ऑन गुड्स। बट यहां मैंने बोला एक का प्राइस और सेकंड की डिमांड, दैट इज इफ आई एम गोइंग टू राइट द वर्ड हियर एंड दैट इज द प्राइस ऑफ एचपी एंड द डिमांड ऑफ डेल। मतलब एक की प्राइस की बात करो, कभी भी अगर एक की प्राइस की बात हो रही हो ना और सेकंड गुड की डिमांड की बात हो रही हो, एग्जांपल इवन इफ आई एम राइटिंग द वर्ड द प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ वाई, तो दैट आल्सो मींस कि वो गुड्स कौन सी है,
रिलेटेड गुड्स हैं, उसके बाद चूज करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट है या नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं, वो चेक करने के लिए रिलेशनशिप इफेक्ट को बोलते हैं। तो फर्स्ट वर्ड सीखते हैं पहले। तो गुड्स कौन सी है दोनों बताना मुझे। दिस टू गुड्स विल बी नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स है हमारे पास में, ठीक है। ओके, अब बताओ, अगर मुझे बेसिक रिप्लाई करना, अगर मैं कहता हूं मार्केट में मैं एचपी या डेल का माउस लेने गया, दो माउस अवेलेबल है मार्केट में, इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेटिव्स, इन्हीं को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। गुड्स के नाम से क्या बनी, इनका नाम बना ऑल्टरनेट गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो मुझे बताओ, इफ प्राइस ऑफ एचपी माउस इंक्रीजेस, आप पूरा लिखोगे, एरो मत यूज करना, इंक्रीजेस, तो मैं कहता हूं बताओ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ डेल। दोनों गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, एक का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ डेल, बताओ। डिमांड, वेरी गुड, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, वेरी गुड अनुष्का बेटा। डिमांड भी क्या होगी बेटा इसकी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मैंने ये नहीं पूछा कि एचपी की डिमांड क्या होगी, अगर मैं वो क्वेश्चन पूछता, क्वेश्चन बनता फ्रेम नंबर 1, ये बनता हमारे पास पार्ट, फिर सेम गुड्स का पार्ट। रिमेंबर यहां क्या बोला, एक के प्राइस सेकंड की डिमांड की बात की, और जब आप एक के प्राइस और सेकंड की डिमांड की बात करते हो, दो को क्या बोलते हैं, क्रॉस गुड्स बोलते हैं। बट अभी भी आपको आंसर ये समझ में नहीं आया कि ये है या नहीं है, ठीक है। आओ बात करते हैं दूसरा केस, टेल मी नंबर 2, अगर एचपी के प्राइस गिर जाए तो डिमांड ऑफ डेल पे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ बताओ। डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस, तो क्या इसी को हम पॉजिटिव इफेक्ट बोलते हैं कि एक साथ चलेंगे, इधर चला उधर चला नहीं, हम तो साथ साथ चलने वाले हैं, है ना, रिमेंबर। तो वो क्या हो गया, दोस्ती, सच्ची यारी बेटे, मतलब ब्रेकअप नहीं हो, ब्रेकअप हो गया मतलब नेगेटिव रिलेशन, तू इधर जा मैं इधर चला। पैचअप हो गया मतलब एक साथ चलने वाले, हाथ पकड़ के, हाथ थाम के, तो हाँ, पैचअप मतलब पॉजिटिव, ब्रेकअप मतलब नेगेटिव। तो ब्रेकअप बोले तो ब्रेकअप हुआ मतलब नेगेटिव रिलेशन, पैचअप हुआ मतलब पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। ओके, आओ बात करते हैं। तो अब बताओ, ये गुड्स के अंदर ऐसा होता है नहीं होता, दोनों गुड्स में होता है नहीं होता, होता है। तो रिलेशन क्या निकल के आया यहां से, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव रिलेशनशिप आया ना। अब चेक करो, बताना सोच के मुझे। तो दो गुड्स कौन सी थी, हमने क्या नाम दिया, दीज गुड्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, और यहां से रिलेशन निकल के आया, एंड द रिलेशन इज पॉजिटिव। तो क्या लिखूंगा, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या लिखूंगा, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव क्या रिलेशन किसका है, प्राइस इनकम, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट, पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। इनमें पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट है किसके बीच में बेटा, पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट है गुड्स के बीच में। क्या मीनिंग समझ में आया कि एक का प्राइस बढ़ने पर सेकंड की डिमांड, अगर मैं कह रहा हूं एक्स लिखा या वाई लिखा, तो बताओ ये क्या बनेगा, इसका डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका प्राइस डिक्रीज तो इसका डिमांड भी क्या होगा, डिक्रीज। तो जहां पे क्रॉस रिलेशन मिलता हो मेरे भाई, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। क्लियर हो गया। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन, क्या बता पाओ कौन सी गुड्स हैं, पूछूं एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, नोट हो गया। आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू एंड हियर इट इज। क्वेश्चन इज, देयर आर टू कमोडिटीज, नोट करो, देयर आर टू कमोडिटीज। इकोनॉमिक्स को कभी भी बेटा ध्यान रखना, सिर्फ रीडिंग करने की कोशिश मत करना, रीडिंग करने से नहीं आता इकोनॉमिक्स, कभी भी लिख के देखना इसको। देयर आर टू कमोडिटीज, मैंने कहा कौन सी है, एक्स एंड वाई, एक एक्स और एक क्या है, वाई है। आगे लिख रहा हूं, when the price of x, when the price of x increases, comma, the demand for y also increases. What kind of goods, what kind of goods these are? Do you have any answer? ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए, बी, सी, डी।
तो फर्स्ट आइटम ऑप्शन है मेरा नॉर्मल गुड्स, दूसरा ऑप्शन है गिवन गुड्स, माय थर्ड ऑप्शन इज ऑप्शन 1 नॉर्मल, ऑप्शन बी गिवन, ऑप्शन सी लिख रहा हूं मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एंड ऑप्शन डी इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बताओ बेटा कौन सा आंसर है? कैसे पता चला? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ रिलेशन, दो गुड्स थी तो मतलब गुड्स कौन सी है, या तो सब्स्टिट्यूट या कौन सी है कॉम्प्लीमेंट्री। हमने चेक किया इसका प्राइस इंक्रीज, इसकी डिमांड इंक्रीज, तो जब दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरे भाई क्या है ये सब्स्टिट्यूट गुड्स। वेरी वेरी गुड, मिला आंसर। इवन आई हैव नॉट रिटन द राइट दी वर्ड, कौन सा मैंने मेंशन किया ही नहीं, आई हैवंट मेंशन दी नेम ऑफ द कमोडिटीज, इट इज टी कॉफी वट एवर दिस इज, मुझे आंसर मिल गया कौन सी गुड्स का आइटम है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। बोलो क्लियर हो गया आइटम पहला, याद रहेगा। ऑलवेज देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्रॉस गुड्स, कौन सी, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर है बेटा? नंबर 2 पे आओ, नंबर 2 पे आते हैं, चलो। द नेक्स्ट वन इज कौन सा, ये बनने वाला है बाबू भैया बी। बी कौन सा था इसका पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर एग्जाम्पल देख के बताओ, ओके तो पहले एग्जाम्पल लिया जाए इसके ऊपर। सोचो, अभी अभी मैंने माउस निकाला था, ठीक है, अब मैं निकालता हूं माउस के साथ इसकी बैटरी, है ना, निकालू। तो बताओ भैया माउस और माउस के अंदर डलने वाली बैटरी, लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट, ये एग्जांपल ठीक है। कट्टा क्यों मारना, ब्रेड बटर, है ना, टी एंड शुगर, ट्रैक्टर एंड कार, कॉमन एग्जांपल्स हैं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, टेल मी क्या ये माउस बिना बैटरी के चलेगा? प्रैक्टिकल सीखते हैं, है ना, जादू का खेल दिखा रहा हूं, जादू जादू जादू। क्या डाला, बैटरी डली है, इसमें बैटरी है, बैटरी निकालूं चलेगा या भागेगा? नहीं। तो बोलो चूहा भाग के दिखा, चल चल भाग भाग भाग, ऐसा नहीं रहेगा ना। तो पॉइंट क्या है, बैटरी एंड दिस माउस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड, बिकॉज दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज विदाउट ईच अदर। ओके, हालांकि बैटरी के ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट जब मैं बात कर रहा हूं माउस एंड बैटरी की, तब बात बताओ इन दोनों गुड्स क्या कहलाएंगे दूसरे के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है? जैसे कार से, पेट्रोल से चलने वाली कार क्या है बताओ, मैं तो मेरी गाड़ी है, ठीक है, तो मेरी गाड़ी है पेट्रोल वाली, क्या वो चार्ज हो जाएगी? चार्ज कर दूं उसको मैं, होगी क्या चार्ज? नहीं सर, इलेक्ट्रिक कार नहीं है आपके पास, बताओ क्या कर रहे हो। अब मतलब पेट्रोल वाली कार चला रहा हूं मैं, तो पेट्रोल एंड द कार, कौन सी पेट्रोल वाली, क्या कहें, कौन सी गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझे? ऐसी, चलो आगे बात करते हैं, आओ समझाता हूं। तो मीनिंग क्या समझ में आया? लिखते हैं कौन सी गुड्स होती है, लिखो दोज गुड्स which cannot be used without each other। ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के बिना यूज ना हो सके, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री, नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेकिन बात तो हमें क्रॉस की करनी है, क्रॉस की करनी है, एक के प्राइस सेकंड की डिमांड है ना। तो बताओ बेटा, एक बात पूछता हूं, रिप्लाई करना मुझे। अगर मैं कहूं कि सर इस बैटरी के प्राइस इंक्रीज हो जाए, बैटरी के प्राइस और माउस की डिमांड, टेल मी, बोलो बोलो बोलो, बैटरी के प्राइस में चेंज, में बैटरी के प्राइस इंक्रीज होने पर बताओ डिमांड ऑफ माउस पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगी। लोग क्यों लेंगे इसको? समझ रहे क्या बोल रहा हूं? दूसरा केस, अगर बैटरी के प्राइस गिर गए तो डिमांड ऑफ माउस क्या हो जाएगा? रिलेशन क्या है बताना, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप आया ना। कौन सा? इनवर्स प्राइस इफेक्ट बोल सकता हूं मैं, मैंने प्राइस की बात की है यहां पर। इसी को बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्राइस इफेक्ट।
जब आप अपने पास में गुड्स पढ़ते हो ना, इनमें क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो कैन आई राइट दिस वर्ड, लिख दिस वर्ड को, क्या बोला, लिखते हैं, लिखो, देयर इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ, कौन सी गुड है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। डिफाइन कैसे करेंगे, एक का प्राइस सेकंड की डिमांड, एक का प्राइस सेकंड की डिमांड। क्या बोलूंगा, अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड ऑफ सेकंड क्या हो जाती है, वो भी गिर जाती है, वो गिर जाती है। और अगर एक का प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड ऑफ सेकंड बढ़ जाता है। आया ना, तो बन गया रिलेशनशिप। सर इफ यू वांट टू एक्सपेंड द आंसर, हाउ कैन वी एक्सपेंड द आंसर, विल राइट द रिलेशन इनटू पैराग्राफ। मैंने बोला इफ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, वाइस वर्सा। बना लाइन, so you will have 5 to 6 lines in a single paragraph and that cannot be cross, क्रॉस नहीं हो सकते हमारे पास में। क्लियर हो गया, समझे। और एग्जांपल क्या मतलब, एग्जांपल क्या मतलब, एग्जांपल लिखे, एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल में एक तो ऊपर एग्जांपल ये हो गया, और क्या हो गया, पेट्रोल एंड कार, शुगर एंड टी, तुम्हारे वाला एग्जांपल बटर एंड ब्रेड, या जैम लिख दूं, वो भी तो सकता है। ये मैं बोलना हम तो जैम ऐसे भी खा लेते हैं, भाई ये बात ही नहीं कर रहा तुम कैसे खा लेते हो, वो ये कह रहा है कि बताओ दो गुड्स हैं, उन रिलेशन में क्या होगा उन दोनों के बीच में। क्लियर है। तो अगर मैं एक्स एंड वाई से भी समझा तब भी आंसर आता नहीं आता कि एक्स की प्राइस बढ़ने पर वाई की डिमांड डिक्रीज हो गई, कौन सी गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री। एक्स की प्राइस गिरने पर वाई की डिमांड इंक्रीज हो गई, क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट्री। अपोजिट प्राइस इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री आइटम। इज इट क्लियर, समझ में आया, आगे बढ़ू। तो ये था बेटा हमारा कौन सा पार्ट हमारे पास में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर, सेकंड कमोडिटी डिमांड के ऊपर, है ना। नेक्स्ट लिखते हैं, थर्ड लिखते हैं, ये हो गया दो, तीसरे पे आते हैं। थर्ड इज वेरी 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 सिंपल अगेन, इनकम ऑफ कंज्यूमर। लेकिन यहां पे ऐसे नहीं समझने का इस पार्ट को, वही दो बातें यहां भी करेंगे। पहली बात कौन सी, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन केस ऑफ गिवन गुड्स। क्यों लिखे बार बार नॉर्मल, भाई समझ के चलते हैं ना, कोई एग्जामिनर थोड़ी बोलेगा कि मैं नॉर्मल पे क्वेश्चन पूछूंगा, नो। तो जिन पे पूछ सकता है वो सारे पहले पढ़ लेते हैं हमने अपने पास में। आओ बढ़ते हैं आगे, चलो लिखे। तो फर्स्ट क्या है, नॉर्मल गिवन। क्या मैं इनके नाम से याद रखूंगा, तो अभी अभी आपने क्या सीखा था, प्राइस इफेक्ट के बेसिस पे इनके नाम। अब इन्हीं के नाम किस बेसिस के ऊपर, इनकम के बेसिस के ऊपर। तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या रिलेशन और गिवन में कौन सा, ये पढ़ना है, इनकम इफेक्ट। तो वहां था प्राइस इफेक्ट, प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में क्या चेंज, नॉर्मल की में क्या चेंज, गिवन की में क्या चेंज, नॉर्मल की में क्या चेंज, गिवन की में क्या चेंज। अब क्या आया, इनकम के अंदर चेंज आने पर, मतलब इनकम इंक्रीज डिक्रीज होने पर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ नॉर्मल, डिमांड ऑफ गिवन। क्वेश्चन ये है, बोले आओ पढ़ते हैं, चलो लिखो। नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, पहला बना आंसर कौन सा, नॉर्मल गुड्स। तो याद रखना बेटा, जिन गुड्स के हो आपकी इनकम बढ़ने पर, जिन गुड्स को आप ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हो, मतलब दोज गुड्स जिनकी डिमांड बढ़ जाए, द डिमांड विल इंक्रीज दोज गुड्स, कैसे, बाय इंक्रीज इन इनकम। क्या मतलब, क्या मतलब निकल गया, लिख लो, पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। लिखो, दोज गुड्स which are having क्या बोलूंगा, पॉजिटिव प्राइस है इनकम, क्या लिखूं, इनकम इफेक्ट, क्या बोलते हैं, नॉन एज, उसे कहते हैं नॉर्मल गुड्स, कहते हैं
नॉर्मल गुड्स, याद रहेगा। ऐसी गुड्स जिनके इनकम बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाए उसे क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल गुड्स कहते हैं। ओके चलो तो लिखें पॉजिटिव में क्या समझाओगे, कैसे इनकम को करते हैं वाई से डिनोट, तो वाई के बढ़ने पर की डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए, और इनकम के गिरने पर जिसकी डिमांड भी क्या हो, गिर जाए। दैट मीन्स पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। उन्हें गुड्स को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। तो क्या हम चेक कर सकते हैं, कर लो चेक। सेम even if you want to apply the relation of price and income effect on the same commodity you will get the same answer। चेक कर रहे हो ना, जिन गुड्स के प्राइस बढ़ने पर जिनकी डिमांड गिर रही थी, अब उन पे इनकम अप्लाई करो, देखना कि तुम हमारी इनकम बढ़ने पर तुम उन्हें कम खरीदते हो, ज्यादा परचेज करते हो। इनकम इंक्रीज मतलब उनकी डिमांड भी इंक्रीज। चेक करें, उन्हीं को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। होता भी ऐसा ही है, बोलते हैं बच्चे बोलते हैं हमारी इनकम बढ़ेगी ना, हम ये आइटम ले लेंगे, हम ये वाला गेम खरीद लेंगे, हम ये वाला मोबाइल ले लेंगे, रिमेंबर। तो दोज गुड्स जिनकी इनकम बढ़ने पर उनकी डिमांड आप ज्यादा करते हो और इनकम गिर जाए तो उनकी डिमांड भी क्या तुम्हारी लिए कम हो जाती है, कम हो जाती है। दोज गुड्स विल बी नॉर्मल गुड्स फॉर यू ऑन द बेसिस ऑफ इनकम इफेक्ट। इज इट क्लियर? क्लियर है। नंबर 2 पे आओ, कौन सा दूसरा, गिवन गुड्स। तुझे गिवन कहूं या इंफीरियर, तेरे नाम तो वही रहने वाले हैं। तो गिवन गुड्स, या आई कैन राइट दी वर्ड और आई कैन राइट दी वर्ड इंफीरियर गुड्स। कौन सी होती है, those goods, उल्टा इसका, those goods which are having negative income effect, having negative या inverse income effect, जिनका रिलेशन क्या है, नेगेटिव रहता है। सर कैसे अप्लाई करके दिखाओ, हमें नॉर्मल तो क्लियर है, ये वाले में डाउट रहता है ना। तो लिखो इनकम इंक्रीज होने पर डिमांड क्या हो जाए, इनकी गिर जाती है, और इनकम के डिक्रीज होने पर डिमांड बढ़ जाती है। सर कैसे, सोचो ना, अभी अभी कुछ देर पहले ही बात की थी हम लोगों ने, मतलब कुछ बात की थी पिछली क्लास में, याद करो क्या क्या हुआ थी लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में बात हुई थी बेटा कि याद करो, ये गुड्स वो आइटम्स हैं जिन्हें कंज्यूमर इसलिए यूज कर रहा है ओनली फॉर दी सर्वाइवल पर्पस। पर्पस क्या है उसका, सर्वाइव करना, द फूड क्लॉथ शेल्टर, बेसिक आइटम्स हैं। तो आज कोई पर्सन चीप आइटम क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि इनकम नहीं है, मेनली पार्ट तो ये है उसके पास में। ही और शी कैन नॉट अफोर्ड द प्राइसेस ऑफ द अदर आइटम, दैट्स व्हाई ही इज बाउंड टू यूज दोज आइटम्स। तो पॉइंट क्या निकल के आया कि भाई सोचो ना, अगर उसकी इनकम बढ़ेगी, अगर उसकी इनकम इंक्रीज होती है, तो क्या वो उन्हीं आइटम को यूज करेगा, नहीं करेगा, वो शिफ्ट कर जाएगा। तो शिफ्ट किया तो वो तो समझ में आ गया, बट उस आइटम की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, जिसे शिफ्ट किया उसने, डिमांड क्या हो जाएगी। भाई मैं उस आइटम को क्यों कंज्यूम करूंगा, चेक करो ना, लिखा भी था आप लोगों ने, जब आप उस आइटम से शिफ्ट कर चुके हो तो व्हाई यू आर गोइंग टू यूज दैट आइटम। आप क्यों यूज करने वाले उस आइटम को, नहीं करने वाले हो, यू विल शिफ्ट ना। देखो ना प्राइस का आइटम एग्जांपल ये दिखा था ना, जब सोचो ना, जब इसके मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं क्यों यूज करूं 25 रुपीज केजी वाला या 7 रुपीज केजी वाला, इसके ऊपर जाऊंगा ना। याद है, बताया था लास्ट टाइम, बताया था लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, मतलब गुड्स भी अच्छी परचेज करने जाऊंगा, है ना। वही कंसेप्ट यहां पे अप्लाई होता है। दिस इज द रीजन कि इनकी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने पर, इनकम इंक्रीज होने पर उसकी डिमांड क्या होती है, गुड्स की डिमांड क्या होती है, किसी गुड्स की डिमांड है, डिमांड ऑफ गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स। सेकंड अप्लाई करो, प्राइस के डिक्रीज, उसकी इनकम डिक्रीज होने पर, ऑप्शन है कोई उसके पास में, सेम ऑप्शन वही तो उसके पास ऑप्शन बेचारे, इनकम कम हो रही है, डरेगा बेचारा, खरीदेगा जाके, तो खरीदने का मतलब क्या, डिमांड क्या होगी उसकी, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ गिवन और इंफीरियर गुड्स। और जब रिलेशन नेगेटिव है तो कर भी नेगेटिव बनता है, रिलेशन पॉजिटिव है तो कर भी पॉजिटिव बनता है। याद रहेगी बात, खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, नोट हो गया। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इस पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा रहे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और यहां मैं पढ़ाऊंगा इसमें आपको पास 4 इफेक्ट्स, शायद स्कूल में ना बताए जाएं, कौन कौन से। फर्स्ट इज
डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नंबर 2, कि आज आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कौन डिसाइड करता है? व्हाट विल डिसाइड द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर? कौन? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। दूसरा लिखो बैंड वैगन इफेक्ट। नंबर 3 लिखो वैबलन इफेक्ट। नंबर 4 लिखो स्नोब इफेक्ट। तो ये एकदम नया पार्ट होगा, इसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो ये 4 के बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। आज इतना ही करेंगे, ठीक है। यहां तक कि क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके आओगे, और या तो कल या परसों हमारा टेस्ट है, ठीक है। ऑलमोस्ट कर लूंगा, वरना फिर परसों लूंगा मैं। टेस्ट ऑफ यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट लेंगे, फिर ये खत्म होगा, इसका टेस्ट लेंगे अलग से। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।